नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज की क्लास हमारी यूपी टेट की ईवीएस की फटाफट सवालों की क्लास 5वीं है, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पाते होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत या कार्यक्रम के सिद्धांत। तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है खेल विधि हमारी। ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड आपका। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह हमारा कौन सा है? बुध है, यानी मरकरी। सीरियल क्या चलता है? बुध, फिर शुक्र, शुक्र के बाद आके पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि और अरुण और वरुण। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? तो आग्नेय शैलों का निर्माण हमारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? हिंद महासागर आपका स्थित है। कहाँ? महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो कौन सा है? गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। अब गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में चीन के कब्जे वाले तिब्बत वाला जो आपका क्षेत्र आता है, जो मंगोलिया वगैरह के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर के और गोवा की स्थिति क्या है? तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है आपका। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपका आता है। निम्न में से किस गैस को या किस गैस की संलग्नता किस गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो किससे होती है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से आपकी होती है, ये पाई जाती है। ठीक है, कैसे पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से आपकी पाई जाती है, यानी CO से। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत की क्षति पहुंचा सकती है? तो कौन सी है? CHClF2। ठीक है, यानी क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। कौन सी? क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन जो आपकी है, ये ग्रीन हाउस गैस में पाई जाती है, जो वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत का अपघटन कर देती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो आपको बताया था 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, या आपको आ सकता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में। जल चक्र को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? वन नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कौन सा? तारक काय यानी सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो पादप हैं वो कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन से? सेंट्रोसोम जो होते हैं वो कोशिका में, पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। तो मेंढक के जीवन चक्र का चार्ट नहीं, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल नहीं, वास्तविक तितली नहीं, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो बिल्कुल सही बात है, गर्म रुधिर वाला प्राणी को परिचय देने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? गर्म रुधिर वाले प्राणी की बात हो रही है। ब्लैंक के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या हो जाएगा? तो कैसा हो जाएगा? एक समान हमारा हो जाएगा,
यानी पानी में अगर नमक घोलने के बाद उसका घनत्व क्या हो जाता है, तो बढ़ जाएगा, घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन किंतु जो उसका आयतन होता है यानी वॉल्यूम जो होता है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि पानी की अपेक्षा नमक की मात्रा क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, इसलिए अतः जल स्तर क्या हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक, कितनी गलत लिखोगे आपका, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपकी, 35 वर्ष। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है, एनसीटीई, एनसीटीई होता क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का। ठीक है, ये शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखने के लिए होता है आपका। ठीक, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, आपने पहले भी क्वेश्चन आया था, तो कौन सा है, सारस क्रेन है। ठीक है, कौन है, सारस क्रेन। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो किस कौन है, अशोक का वृक्ष है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, किसकी बात कर रहा है, जंगली गधों का अभ्यारण्य, तो गुजरात में। ठीक है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, किसकी बात कर रहा है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। बाल विवाह बिल्कुल है, दहेज बिल्कुल है, बाल श्रम तो सभी हो जाएंगे। समुद्री भूकंपीय तरंग को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको सुनामी बोलते हैं। जो समुद्री भूतपीय तरंग जो निकलती है उसमें क्या बोलते हैं, आपका सुनामी बोलते हैं। आपके अगले सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर जो हमारे 5 बड़े राज्यों हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है और 5वें पे कौन सा आता है, गुजरात। तो अगर राजस्थान की बात करेंगे तो 34, 22, 39 लगभग, कितना, 34, 22, 39, यानी 34, 22, 39, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, 34 था इस वो सॉरी 3,42,239 ऐसे मत किया। 34, 22, 39 किलोमीटर के आसपास ये एरिया पाया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, ये किस लिए प्रसिद्ध है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है भारत में छत्तीसगढ़ में भिलाई एक में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। ठीक है, जैसे रेल वगैरह का उत्पादन यहीं से होता है। संयंत्र की स्थापना जो सोवियत संघ में की गई थी, कब की गई थी सहायता से, 1955 में हुई थी। भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष कौन सा है, तो आपका 1955 यानी 1955 है। ठीक है, इसमें क्या कराया गया था कि इसमें जो लड़के की उम्र है वो 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए, विवाह के लिए। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो आहार श्रृंखला नहीं होता, खाद्य श्रृंखला नहीं, शिकार की क्रिया नहीं होता है, जल चक्र होता है आपका। ठीक, अगला सवाल, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है, रचनात्मक आकलन की बात करें, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, नहीं, गलत जवाब। पाठ में दी गई नवीन शब्दावली की व्याख्या करना, गलत बात। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने कहना उतना अच्छा नहीं है। बच्चों में क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना, यही अवलोकन की बात करें तो यही बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है, गतिविधि कौन सी नहीं, सामग्री का उपयोग है, खेल है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन है, कोई अनुभव या आपकी गतिविधि नहीं आती। ठीक है, सामग्री का उपयोग होता है, खेल का उपयोग होता है, तो हमारा और बाकी का हमारा तीसरा जो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन होता है, तो कोई भी अनुभव आपका इसमें आपका नहीं आएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे क्लास से जुड़ने के लिए।